हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी का। आपको पता है कि हमेशा की तरह हम प्रश्न पेपर लेकर आते हैं, तो जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा वीडियो का 8वां पार्ट्स है, ठीक है। इससे पहले हमने 7 पार्ट्स बना रखे हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, गणित का हमारा पहला प्रश्न है। एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपीज़ में खरीदता है, तो 36 आम कितने रुपीज़ में खरीदेगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सिंपल ट्रिपलेट का नियम का हम इस्तेमाल करेंगे, ट्रिपलेट लगाएंगे, यानी कि 20 आम वो 89 रुपीज़ में वो खरीदता है, तो 36 आम वो कितने में खरीदेगा। बस, तो 89 गुणा 36 बटे में हम क्या करेंगे 20। तो 2 से ये 10 बार जाएगा, 2 से ये 18 बार जाएगा। अब 18 गुणा हम 89 करेंगे तो 1602 आपका आंसर आएगा। 1602 के बटे में 10 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1610 को निकालेंगे तो पॉइंट किस तरफ जाएगा, बटे में 10 है, जितने जीरो है उतने अंक वो बाईं ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट है। अब यहाँ पे 10 है तो पॉइंट बाईं ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 160.2 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो त्रिकोणोमेट्रिक का ये फॉर्मूला है। तो सिंपल से देखो, त्रिकोणमिति की जो त्रिकोणमिति है उसकी शुरुआत भी यहाँ से ही होती है। ठीक है, तो यानी कि उसके बेसिक्स, एकदम बेसिक्स फॉर्मूला है वही पूछते हैं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर क्या होता है, तो आपने फॉर्मूला यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो, तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से यदि आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले आप आसानी से बता सकते हो। देखो यहाँ पे हमें किसका चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बता सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यदि आपको कोई ऐसा पूछे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता, यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बस इसी प्रकार से आपको करना है। चलो आगे बढ़ना है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है, तो उसे प्राप्त कितने मिले होंगे। देखो, तो परसेंटेज का ये है, तो परसेंटेज क्या आपको पता होगा कि एक परसेंटेज जो होता है वो आपको 100 के साथ क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे कि यहाँ पे 75 अंक है, तो 75 अंक मान लो कि वो कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, अब उसमें से उसे 60 अंक प्राप्त हुए, तो 60 में से उसे कितने अंक, यदि 75 100 है मेरे दोस्त, तो 60 कितने होंगे, बस वही हमारा प्रतिशत होगा। तो 100 गुणा 60 के बटे में 75, तो 25 से ये 3 बार जाएगा, 25 से ये 4 बार जाएगा, 3 से ये 20 बार जाएगा, तो 20 चौक 80, तो 80 आपके क्या होंगे, परसेंटेज होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है चौथे नंबर का, यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो पहले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो, वृत्त की परिधि आपको पता होती है, किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। ठीक है, एक वृत्त हम सर्कल ड्रॉ करें तो उस सर्कल ड्रॉ करने में हमें कितनी लंबाई की आपको रेखा ड्रॉ करनी पड़ी, बस वही आपकी क्या है, परिधि है। तो परिधि क्या होती है, वृत्त होता है उसकी परिधि 2πr के बराबर होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बराबर होता है, और वो आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, और r की वैल्यू यदि यहाँ पे रखेंगे तो परिधि मिल जाएगी। तो r² बराबर कितना होगा, 154 बट्टे में पाई, और पाई की वैल्यू, पाई यहाँ पे है, यहाँ पे जाएगा तो बट्टे में आएगा, तो 22/7 होगा, और हर का हर कहाँ पे जाएगा, अंश में जाएगा। ठीक है, तो 22 से ये 7 बार जाएगा, यानी कि r² बराबर 7 गुणा 7, तो r बराबर आपका 7 होगा। सिंपल है। अब r की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुणा 22 के बटे में 7 गुणा 7। ठीक है, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर की क्या होगी, आपकी परिधि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर है, उस हिसाब से परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक आयतन की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयतन का क्षेत्रफल कितना होगा।
आयतन की लंबाई आपको पता है आयत किसे कहते हैं, ये एक मान लो आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो आयतन का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको पता है L/B उसका क्षेत्रफल होता है, यानी कि 8 × 4 करने से उसका क्षेत्रफल मिल जाए जो कि 32 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होगा। चलो 64, 96, 92 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी कि LCM कितना होगा, तो 64, 96, 72 और 80, 48 इसका आपको LCM निकालना है। चलो तो यहाँ पे हम पहले ऐसी संख्या लिखेंगे जो इन सभी को भाग सके, ठीक है, इससे बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या रखेंगे जो इन सभी को भाग सके एक साथ, तो वो संख्या हम रख देंगे, हम मुझे लगता है 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से ये 1 बार, 4 से ये 6 बार, 4 से ये 2 बार, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 4 एकम 4, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अभी क्या हम फिर से एक भी संख्या रख सकते हैं जो इन सभी को भाग सके, हाँ रख सकते हैं, वो होती है 2, ठीक है। तो संख्या एकदम से छोटी हो जाएगी। फिर आपको यदि आप 2 से शुरुआत करेंगे एलसीएम लेने की तो वो क्या होता है, लंबा होता जाएगा। उससे बेटर होगा आप 4 से शुरुआत कर दो, क्योंकि 4 जो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी को भाग सके, 4 से शुरुआत कर दो। चलो 2 से 8 बार लेंगे, 2 से 12 बार लेंगे, 2 से 9 बार लेंगे, 2 से 6 बार लेंगे। क्या अभी भी कोई संख्या बचती है यहाँ पे, नहीं बचती, तो फिर सिंपली आपको 8 से शुरुआत, 2 से शुरुआत कर देनी है। फिर से 2 से 4 बार, 2 से 6 बार, 9 का 9, 2 से 3 बार। अभी भी जाएगा, क्या जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 9 और 3, ठीक है। 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से जाएगा तो 1 बार, फिर 3 से 1, 1 और ये 3, फिर से 3 हो जाएगा। यानी कि आपका एलसीएम क्या होगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होता है 48 गुणा हम 12 तिया और 4 बचा, यानी कि 48 गुणा 12, 12 8 96, 96 का 6, 9 यहाँ पे 12 चौक 48, 48 और 9 कितना होता है 48, 9 आपका होता है 57। तो 576 आपका एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। अब देखो अर्धवृत्त की परिधि यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, टोटल वृत्त की परिधि होती है, उसके बटे में 2 करने से हमें नहीं मिलेगी। देखो कोई ऐसा सोचता है कि भाई एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो हम उसका 2πr से हम क्या निकालेंगे, उसकी परिधि निकालेंगे, और उसके अर्धवृत्त का कहा है तो बटे में 2 कर देंगे, यानी कि ये हमारा गलत होगा। देखो अर्धवृत्त होता है, देखो ये संपूर्ण वृत्त है, अब इसे हम 2 भागों में विभाजित करेंगे तो अर्धवृत्त कैसा बनेगा, आप देख सकते हैं। देखो तो इस मेरे हिसाब से इस तरह से अर्धवृत्त बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उसकी परिधि, और परिधि क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई मेरे दोस्त, यानी कि हमें जो 2πr के बटे में 2 करेंगे उसमें हमें और 2r ऐड करना पड़ेगा। ये होता है r और यहाँ से यहाँ तक भी r, यानी कि हमें r ऐड करना पड़ेगा, या फिर d यानी कि व्यास उसका ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, 2πr के बटे में 2 प्लस क्या लगाएंगे, 2r लगाएंगे, ठीक है। बस 2 से 2 चला गया तो 22 के बटे में 7 गुणा 42 प्लस 42 तो कितना होता है, तो 42 तो 84। चलो 7 6 42, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 132 होगा, और 132 में हम 84 ऐड करेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्या होगी मेरे दोस्त, ये जो वृत्त की अर्धवृत्त है उसकी परिधि होगी। बस इसी प्रकार से आपको फाइंड करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, अगर एक नंबर 70% 210 है, कोई एक नंबर है, मान लो वो 1 से, हमें पता नहीं है, वही नंबर हमें ज्ञात करना है। मान लो वो नंबर 1 से, अब उसका 70% इस प्रकार से निकला जाएगा, और वो कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से ये जाएगा 7 से ये 30 बार जाएगा, यानी कि वो x बराबर 30 गुणा 10 यानी कि वो 300 होगा, ठीक है। तो 300 वो क्या होगा, जिसका 70% 210 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 0.1 का वर्गमूल कितना होगा, 0.1 का वर्गमूल, तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 के बटे में 100,
लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अब उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 1 का तो होता है 1 और 100 का होता है 10, यानी कि 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 1/5 किलो कितने बार 1/5 से जोड़ा जाए ताकि वो योग 8 हो, कितने बार। ठीक है, यानी कि मान लो 1/5 है को कितने बार, तो उसको हम x बार यानी कि x/5 उसको मान लो x बार जोड़ा जाए, तो x/5 1/5 से जोड़ना। फिर से 1/5 में क्या कहा है, 1/5 को कितने बार 1/5 में जोड़ना। मान लो कि x बार जोड़ना है, तो x/5 प्लस 1/5 और उसका योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 5 से यहाँ से एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे जाएगा तो 40 आएगा, तो x बराबर 39। तो 39 क्या है, तो x बटे जो 1/5 को 39 बाय गुणा करके उसमें हम 1/5 ऐड करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलो आगे देखेंगे। देखो कौन सा एग्जाम्पल है, घात की घात है। तो आपने घातांक और करणी में पढ़ा होगा कि घात की घात का हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। तो मेरे दोस्त 16 है, उसकी 3 घात यानी कि वो 3 गुणा 2 यानी 3 यानी कि 9 घात हो जाएगा। यानी कि 16 की 9 घात कहाँ पे दिया हुआ है, 16 की 9 घात यहाँ पे दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखो सिंपल है एकदम। अंडर रूट के अंदर 225 बटे में अंडर रूट के अंदर 289। तो आपने घातांक और करणी का, ये भी एग्जाम्पल घातांक और करणी का है, तो ये वर्गमूल क्या होगा, तो इन दोनों में बट जाएगा। यानी कि 225 का वर्गमूल निकालेंगे, इसके बटे में हम 289 का। 225 का 15 होता है और 89 का 17 होता है, तो 15 बटे में 17 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिनकी परिधि 540 सेंटीमीटर है। परिधि दी हुई है, यानी कि 2πr की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 540, यानी कि 2 गुणा 22 के बटे में 7 गुणा r की वैल्यू दी हुई है 540। ठीक है, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा। और यहाँ से 270 बार 540 जाएगा। फिर r कितना आएगा, 270 गुणा 7 के बटे में 22। ठीक है, तो 11 बार जाएगा। ये 2 से 1 कम 2 तिया 6 और 2 5 10। ठीक है, चलो 11 कम 11 क्या होगा देखते हैं। चलो जो भी हो, 7 5 35, 3 आएगा, 7 तिया 21 और 3 23, 21 और 3 24, 24 का यहाँ पे 2 आएगा, 7 1 7 और 2 9। उसके बटे में हम 11 करेंगे, तो 11 8 88, तो 88 में कितना ऐड करेंगे, तो 6 और 5, तो 11 1 कम 11 5 55, यानी कि 1 0। तो 85 आपको देखना है ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहा है। 85 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। बस इसी प्रकार से आपको करना है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कोण है, क्या है अधिक कोण। अब अधिक कोण किसे कहते हैं मेरे दोस्त, जिसका माप 90 डिग्री से अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, वो क्या होता है, अधिक कोण होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको कौन सी जो लंबाई है, देखो अधिक कोण, चलो जिसका लंबाई 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। यानी कि 90 डिग्री भी नहीं, 180 डिग्री भी नहीं, और उसके बीच में होनी चाहिए, तो वो कौन सा होता है, अधिक कोण होता है। तो यहाँ पे आपको 80 डिग्री भी नहीं आएगा, 90 डिग्री भी नहीं आएगा, 70 डिग्री भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका 90 और 180 के बीच में है। ठीक है, वो ये 2 संख्या नहीं होनी चाहिए, ये 2 डिग्रियाँ नहीं होनी चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए, अधिक कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते, अगला है, एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो आयत में 2 वर्ग बन जाते हैं। ठीक है, एक आयत है, उसको आधा करने से उसमें 2 वर्ग बन जाते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो वो आयत है मेरे दोस्त, उसका परिमाप क्या होगा।
देखो क्या कहा है, एक ये आयात है, इसको यदि दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। यानी कि यहाँ की इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई क्या हो जाती है, समान हो जाती है, ये भी क्या हो जाती है, समान हो जाती है। ठीक है, अब उसका परिमाप दिया हुआ है, किसका परिमाप, प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी 36 है, इसका भी 36 सेंटीमीटर क्या है, वो परिमाप है। तो सबसे पहले हमें भुजाओं की लंबाई निकालनी होगी। तो आपको पता है यदि ये x है, ये x, ये x, ये x, यानी कि 4x के बराबर यदि 36 हो रहा है तो x कितना होगा हमारा, 9 होगा। बस अब x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा। तो कितने x करेंगे तो आयत का परिमाप मिलेगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x, यहाँ पर x और ये x है, यानी कि ये 2x और 2x 4x और 2x 6x। तो 6x करने से हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा। तो 6 9 54, तो 54 आपका क्या होगा, सेंटीमीटर आपका आयत का परिमाप होगा। ठीक है, चलो इसी प्रकार से करेंगे। एग्जाम थोड़ा बहुत इजी हार्ड था, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से वो सोल्व हो जाएगा। देखो भाग 2 रीजनिंग। तो अब रीजनिंग के यहाँ पे 5 प्रश्न हो गए, हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क हो गए, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क के हिसाब से टोटल आपके 10 मार्क हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्यार तो दोस्त तो नफरत। देखो प्यार हम दोस्त से करते हैं, नफरत हम किसे करते हैं, क्या दोस्त से नफरत करते हैं, नहीं, भाई से नफरत करते हैं, नहीं, बहन से नफरत करते हैं, नहीं, दुश्मन से ही नफरत करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ACDBCE। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो A के बाद B आएगा, फिर CD, फिर से क्या लिखा है BC, तो फिर यहाँ पे D आएगा। बस क्रमबद्ध तरीके से आपको जाना, यानी कि BD आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा सही है। चलो 2 5 7 11 14, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 2 5 7 11 14, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, डिफरेंस ले लो। 2 और 5 का कितना है, 3, इन दोनों का 2 का है, इन दोनों का कितने का है, 4 का है, इन दोनों का कितने का है, 3 का है। तो अब क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, बस वही निकालना है। यहाँ पे देखो 3 4, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा ना 5, यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगी और इसका दोनों का डिफरेंस 5 कब होगा, जब 14 में हम 5 ऐड करेंगे, यानी कि 19। तो 19 आपका सही आंसर होगा। यहाँ से आप देख सकते, देखो 2 के बाद आपका यहाँ पे 3 हो रहा है, 4 के बाद यहाँ 3 के बाद यहाँ पे आपका 4 हो रहा है, तो बस अल्टरनेटिव लेना है। 4 के बाद अब यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा। चलो आसान है। अगला है ACEG। तो यहाँ पे देख सकते हैं A के बाद B होगा, फिर C के बाद D, फिर E के बाद F, फिर G। तो यहाँ पे BDF इसको काट दिया हुआ है, तो G के बाद कौन सा होगा, H होगा, तो H तो नहीं आएगा, आएगा, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला है, लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, 15 40 75। 15 40 75, 15 में मैं 25 ऐड करूँगा तो 40 होगा, 40 में मैं 35 ऐड करूँगा तो कितना होगा, 75 होगा, और 75 में मैं और 10, इन दोनों का डिफरेंस 10 का है, तो यहाँ पे 45 ऐड करने से कितना होगा, तो 75 में 45 ऐड करने से 100 क्या होगा, 5 और 5 10, 120 होगा। क्या सही है ये? इन दोनों का डिफरेंस 25 का है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 35 का है। 25 35 और 45, ठीक ही तो है ये। तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए, यहाँ पे भूल हो गई लिखने में, देखो तभी तो मैं बोलूँ कि क्यों आंसर नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने 75 किया था, 75 नहीं है 70 है, बस लिखने में ध्यान देना है आपको। 15 और 40 का हो रहा है 25,
40 और 70 का हो रहा है 30, तो 25 30, तो अगला कौन सा होगा 35 होगा। तो 30 और 35 और 70 कितना होगा, तो 35 और 70 105 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन करे हैं, जहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। आपको भी ये क्वेश्चन करने, और जितने भी आपको यदि सही हो रहे, जितने भी सही हो रहे उसको क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बता रहा कि मेरे 20 में से 6 क्वेश्चन सही हुए, 20 में से 15 क्वेश्चन सही हुए, जितने भी सही हुए वो आपको कमेंट करके बताना है। या फिर कोई भी क्वेश्चन में यदि कुछ भी मिस्टेक हुई है तो वो भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।